थे। वह महान, नीतिवान, गुणवान और विद्वान भी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने अपने राजनगर में यह सूचना कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति जैन धर्म का पालन नहीं करेगा वो राजदंड का अधिकारी होगा। समस्त राजाओं को अपने अधीन कर दिया राजा ने। उसकी अनेक रानियां भी थीं, सभी शीलवती थीं। उसके अनेक पुत्र थे, विनयवान थे, गुणवान, चरित्रवान। उसकी एक पुत्री थी जो कि समस्त गुणों की संपन्न थी। वहाँ पे एक मुनि संघ आया हुआ था। कभी वह मुनि संघ जंगल में, कभी नगर में विहार करते करते आते रहते थे और अपनी कठोर बहुत ज़्यादा तपस्या भी करते थे। अब हम आगे का अगला दृश्य देखते हैं। महाराज जी आज्ञा दीजिए, मैं राजनगर में आहार की जगह के लिए जा रहा हूँ। महाराज राज में अपने गुरु से आज्ञा लेकर राजनगर की ओर चल देते हैं। थोड़ी थोड़ी भैया जगह दे दो, छुल्लक जी महाराज आ रहे हैं, इच्छा भी कर लेना। राजा जी हम आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। छुल्लक जी, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं? कहाँ तो आप साधु और कहाँ तो विवाह। राजन, अगर आपने हमारा विवाह राजकन्या के साथ नहीं कराया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। छुल्लक जी, विवाह और साधु का जोड़ा ठीक नहीं बैठता। क्या आप किसी की बातों में आ गए हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? राजन, जब तक आप अपनी राजकन्या का विवाह साथ नहीं करेंगे तब तक हम आहार और पानी ग्रहण नहीं करेंगे। मंत्री जी, आप ही बताएं क्या करना चाहिए। प्राय 4 हट प्रसिद्ध हैं, रामहट, स्त्री हट, बाल हट और साधु हट। अगर मुनि छुल्लक जी ने अपने प्राण त्याग दिए तो उसका दोष तो मेरे सिरों पर आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मंत्री जी आप ही बताइए। हे राजन, आप साधु जी से कह दें कि अगर वह समुद्र में से अपने कमंडल में रतन भर कर लाएंगे तो ही उनके साथ कन्या का विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। ना साधु समुद्र में से अपने कमंडल में रतन भर कर लाएगा, ना ही उसके साथ कन्या का विवाह होगा। छुल्लक जी ठीक कहते हैं आप। छुल्लक जी सुनिए, आप जो भी व्यक्ति समुद्र सागर से रत्न भरकर लाएगा वही हमारी पुत्री से विवाह करेगा। इंसान सब कुछ कर सकता है तो हम भी समुद्र को खाली करके इसमें से रत्न निकालेंगे। राजन आज्ञा दीजिए। ठीक है। देते हैं। थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। छुल्लक जी आहार के लिए जा रहे थे। रास्ता ला करके अपने समुद्र की ओर चल देते हैं और समुद्र के पास में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो समुद्र को खाली करने में लग जाते हैं।
इस तरह क्षुल्लक जी को 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन समुद्र खाली ही नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर रहने वाली एक समुद्र की देवी प्रकट होती है। अरे साधु, ये क्या कर रहे हो? कहीं सागर के बना खाली हो सकता है क्या? आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? या फिर किसी के कहने पे आए हो? छोड़ो ये अहंकार। देवी जी, हम समुद्र को खाली करके इसमें से रत्न निकालेंगे और राजा की कन्या के साथ विवाह करेंगे। वाह, आपकी श्रद्धा धन्य है गुरु। लाइए कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं ले आती हूँ। इस तरह से क्षुल्लक जी कमंडल लेके राजा के पास चल देते हैं और राजा से कहते हैं, राजन, आपके चरणों में ये समुद्र सागर के रत्न समर्पित है।
मैं कौन था, मैं कहाँ से आया था, मैं राजनगर में किस लिए आया था, ये सब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं जो भी कर रहा हूँ इस सब का क्या नतीजा होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो एक साधु था, अपने आचार्य जी की आज्ञा लेकर राजनगर में आज चर्चा के लिए आया था। अगर विवाह के बंधन में मुझे बनना ही था तो मैं साधु क्यों बना। बेकार है ऐसे विवाह पे, बेकार है। अब इन सब महान लोगों से बचने का बस एक ही उपाय है, मुझे विवाह छूटकर पहले जैसे बनना होगा। मैं विवाह नहीं करूँगा। अरे साधु जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस विवाह के लिए आपने इतनी मेहनत की, समुद्र से रत्न लेकर आए, तब परिश्रम किया, अब आप इस विवाह को करने से मना कर रहे हैं? छोले जी को दोबारा राजन, अगर आपने हमारा जबरदस्ती विवाह कराया तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे और बहन के साथ विवाह नहीं करते हैं। ये छुल्लक जी रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकते, हम भी आपके साथ संन्यास लेंगे। एक अचानक से छुल्लक जी को आंख बोध हो जाते हैं। इस तरह से उनको ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करते हैं, साड़ी को छोड़कर वहाँ से उठ खड़े होते हैं और अपने आचार्य श्री के पास चल लेते हैं। वहाँ से छोले जी आ गए हैं। साड़ी छोड़ के छुल्लक जी अपने आचार्य श्री को पास आ जाते हैं। कैसे बैठ महाराज श्री, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज श्री, हमें इसका जवाब बताइए। अरे भाई, तुम अब तक कहाँ रहे, वो क्यों रहे हो, कारण क्या है, निसंकोच होकर बताओ। महाराज श्री, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजनगर में आज चर्चा के लिए गया था। राजनगर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, एक सूचना लिखी थी। सूचना को पढ़कर मैं राजनगर में प्रवेश किया, तब मेरी नजर एक सुंदर कन्या पड़ी। मैं उस पर मोहित हो गया और अपने आप को ही भूल गया। तब मैंने राजा से कहा कि आपने अगर मेरा विवाह नहीं कराया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। मैंने उन्हें अपनी पूरी प्रतिज्ञा सुना दी तो राजा ने कहा कि आप समुद्र में से रत्न निकालकर हमें दे दो, हम अपनी कन्या का विवाह आपसे करा देंगे। तब मैंने समुद्र के किनारे गया और रत्न निकालने लगा। तब एक देवी ने मेरी सहायता की। तब मैंने राजा को रत्न दिए और विवाह की सारी तैयारी वगैरह हो गई। तभी मैंने सोचा, मैं तो साधु था, मैं विवाह के चक्कर कैसे पड़ सकता हूँ। महाराज जी, मुझे इस घटना से बचाइए और मेरा उद्धार कीजिए। अरे भाई, जो हुआ बताइए, आगे की बदले। महाराज जी, मुझे प्रायश्चित दीजिए और दीक्षा दीजिए। इस तरह से उन्होंने प्रायश्चित लिए और घोर साधना में लीन हो गए छुल्लक जी। ओम नमः सिद्धि